एक समय था जब हमारे देश को हाईली ग्रोथ इकोनॉमिक कंट्रीज में गिना जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया देश में आर्थिक संकट की लहर भी आने लगा। पिछले 45 सालों में सबसे खराब आर्थिक हालत आज के दिन में भारत में है और इसके लिए बहुत सारे कारण भी है। साथ ही में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देश के युवाओं को कूट कूट के मार रहा है। तो आइए इस वीडियो के दौरान हम तलाशने की कोशिश करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ रीजंस और उससे उभरने की सोल्यूशन और एक्सपर्ट्स का क्या मानना है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, इकोनॉमिक डाउनफॉल को लेकर। इस वीडियो में हम फुल डिटेल आपके साथ रिवील करने वाले हैं। कोविड के टाइम में ऐसे बहुत सारे फोटोज, वीडियोस और कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ सर्वे के दौरान सामने निकल कर आया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर से लोगों को निकाला जा रहा है। लॉकडाउन की आर्थिक संकट के वजह से उन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मजदूर और कुछ अन्य स्टाफ्स को निकालने की बाद, और वो लोग तो अनएम्प्लॉयड हुए ही है, साथ ही में कुछ और सर्वे जो हुआ है उसके दौरान भी पता चला है कि सरकारी नौकरी में युक्त स्टाफ्स को भी सैलरी मिलने में बहुत तकलीफ हुई। बहुत बड़ी इकोनॉमिक रिसर्च की अगर माने तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की और भी बड़ी बड़ी वजह थी बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स को प्राइवेट करना, साथ ही में रूरल एरियाज में अच्छी एजुकेशन की कमी, जिसके लिए रूरल एरिया से आने वाले लोगों को जॉब मिलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। ये सिर्फ कोविड के बाद नहीं है, ये बहुत पहले से ही जीडीपी पे जो ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ है, वो सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि नोटबंदी के बाद से ही जो जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गया है। इसके लिए इकोनॉमिक सिस्टम भारत की कह सकते हैं डूब रहा है। जॉब्स क्रिएशन बहुत कम है, देश में बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट किया गया है, और ऐसे जो हालात है देश के वो सिर्फ कोविड के वजह से हम कह नहीं सकते, ये बहुत पहले से ही हो रहा है। तो रीजंस बहुत सारे हैं, सिर्फ कोविड ही एक रीजन नहीं हो सकता इसके लिए। हमारे गवर्नमेंट की फेलियर को तो नजरअंदाज करना नामुमकिन है इकोनॉमिक डाउनफॉल के पीछे। 2016 में नोटबंदी ही ले लीजिए या 2017 में जीएसटी लागू करना, जिससे देश के छोटे व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 2014 से पहले का प्रॉमिस था देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरी, जो अभी तक 50% भी नहीं हो पाया। देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी इकोनॉमिक डाउनफॉल के जिम्मेदार एक्ट ऑफ गॉड बोल के घोषित कर देती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आम आदमी के पेट में कुल्हाड़ी तो तब पड़ा जब बिगड़ते अर्थव्यवस्था में भी महंगाई की सारी हदें पार हो गई। जिस मनमोहन सिंह की कांग्रेस गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल प्राइस के लिए दोषी ठहराया गया बीजेपी के तरफ से, वही गवर्नमेंट अब पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक में चुप्पी साधी हुई है। आज देश कोरोना के सेकेंड वेव से जूझ रहा है और ऑक्सीजन की किल्लतों में ठीक से सप्लाई करना भी मुश्किल हो रहा है। पीएम केयर्स फंड की डोनेशन किया गया पैसा कहाँ है, ये सवाल पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 2020 में जो पीएम केयर फंड में डोनेट किया गया वो पैसा कहाँ है, ये सवाल जरूर बनता है सबके मन में। मीडिया द्वारा ऐसा कोई सवाल आजकल पूछा नहीं जाता, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट के इश्यूज के ऊपर, गवर्नमेंट की फेलियर के ऊपर कोई भी मीडिया बोलने को राजी नहीं है। इकोनॉमिक डाउनफॉल के पीछे कोई भी बोलने को राजी नहीं है, क्योंकि हमारे देश के मीडिया आजकल सत्ता पक्ष के दलाली में बिजी है। लेकिन हम तो दलाली नहीं कर सकते, हमें यह मुद्दा उठाना बहुत जरूरी मानते हैं। 4 मई 2021 को CMIE के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7%, अर्बन एरियाज में 9.7% और रूरल एरियाज में 6.8%। बिहार की खराब इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर भी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कहर बरपा रहा है। 11.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट का असर बिहार में दिखाई दे रहा है। देश का सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान रखने वाला स्टेट हरियाणा में भी 35.1% की सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट नजर आया। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ त्रिपुरा स्टेट में ही 17.3% का अधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट नजर आया। IMF के अनुसार 2021 में 12.5% जीडीपी ग्रोथ होने का संदेश आया था, लेकिन अब ये कंडीशन में ये मुश्किल होगा। पहले जो वादा किया गया था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2014 को, ये 2019 को पोस्टपोन हुआ। उसके बाद अब 2024 तक ये वादा किया जा रहा है कि इंडिया की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मोदी सरकार द्वारा वादा किया गया था, ये पूरा होने वाला है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा होगा, लेकिन ये शायद बात ही बन जाएगा, क्योंकि ये वादा जो है वो सिर्फ वादा ही रह जाएगा। कह सकते हैं एक ऐसा
सपना जो भारतीय ने देखा है, एक ऐसा सपना जो कभी सच ना हो। तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक हालत इतना खराब है, स्टेट्स के अनुसार भी आप देख सकते। ऑपोजिशन पार्टीज, वो कांग्रेस कहे, आम आदमी पार्टी कहे या और भी कोई पार्टी, मीडिया द्वारा उनको हरासमेंट का शिकार होना पड़ा और सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा भी उनको हरासमेंट का शिकार होना पड़ा। उन्होंने बहुत बार कोशिश किया था कि कुछ इकोनॉमिक रिलेटेड कोई सवाल उनसे पूछे और कुछ सोल्यूशन भी दे, लेकिन कोई भी सोल्यूशन वो मानने को राजी नहीं थे। तो दोस्तों, ये तो अलग बात है क्योंकि ये जो पार्टी है वो हमेशा इलेक्शन रिलीज और कम्युनल फाइट्स में बिजी रहते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट द्वारा भी बहुत सारे सलाह दिए गए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जैसे आम आदमी के पास पैसे देने के लिए, आम आदमी के साथ सहायता का हाथ बढ़ाने के लिए, ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक के तरफ से सलाह पाए थे सरकार ने। और साथ ही में जॉब क्रिएशन भी एक सोल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट से बचने की, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। इकोनॉमिस्ट की सलाह अगर ना माने, अपोजिशन पार्टीज की अगर सलाह ना माने, सत्तारूढ़ पार्टी अगर एग्रेशन दिखाती रहे, अहंकार दिखाते रहे, तो शायद इंडिया की जो इकोनॉमिक हालत है वो बद से बदतर होने वाला है। तो आशा करते हैं कि आज आपको ये जो वीडियो है उसमें सब कुछ पता चल गया है इकोनॉमिक रिलेटेड। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।